हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज के क्लास में हम लोग मैथ्स के त्रिकोणमिति यानी कि आप लोगों का हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। और उससे पहले हम आप लोगों को फार्मूला बताने वाले हैं। उसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो फार्मूला बताएंगे, tan थीटा ये सब का मान बतलाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो क्लास है वो झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को हेल्प होने वाला है। आप लोगों को जब तक ए नहीं पता रहेगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैथ्स है, मैथ्स में आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को याद नहीं करना है, बल्कि आपको मैथ्स के अंदर फार्मूला जो होते हैं उसको याद करना है। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। बट आप क्वेश्चन याद करेंगे तो अदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि उसमें आपको कौन थीटा मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो थीटा क्या होता है? तो थीटा जो होता है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को कोण होता है। जैसे कि ये एक कोण है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे थीटा, इसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं। इसी का नाम है यहाँ पे थीटा। और इसी में साइन थीटा कॉस थीटा लगाया जाता है। तो थीटा की जगह पे कभी कभी आपको कोण की जगह पे ए भी लिखा हुआ मिलेगा, कोण ए। उसी तरह कोण थीटा यहाँ पे साइन थीटा, साइन ए, ये सब देखने को मिलेगा। तो अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों को फार्मूला, और उससे भी महत्वपूर्ण कि आप लोगों को एक क्लास जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखना है। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका वेटेज जो होता है आपके एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छा खासा, यानी कि यहाँ से एग्ज़ाम में भी सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और बेस है। यहाँ पे तीन चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और इसका हम एक ट्रिक बतलाएंगे, हिंदी में भी ट्रिक बतलाएंगे और इंग्लिश में भी ट्रिक बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम एक कोण बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, या एक हम कोण यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। एक हम यहाँ पे त्रिभुज बना लिए, ट्रायंगल बना लिए। और इस त्रिभुज के अंदर आपको क्या क्या दिया है? तो इसी त्रिभुज के अंदर आपको हाइपोटेनस दिया है, यानी कि कर्ण दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख देते हैं ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। AC जो है वो कर्ण है और BC जो होता है यह आधार हो जाता है। और यहाँ पे कोण है मान लेते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और A जो होता है ये लंब होता है, लंब होता है। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। बेस को आधार बोलते हैं। और कर्ण जो होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब यहाँ पे यही फार्मूला दिया है कि साइन थीटा बराबर होता है अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण होता है, और हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर मतलब आपका लंब होता है, लंब होता है, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कौन सा एक ट्रिक है तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। और ट्रिक जो है वो यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लिए। इस बॉक्स के अंदर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसको 3 भाग में बांट लेते हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। और इसको भी हम ऊपर नीचे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम आप लोगों को एक ट्रिक लिखने जा रहे हैं, जो कि आपको सारा याद हो जाएगा। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब को आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। आपको सारा का सारा ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रिक है। हिंदी में अगर बात करते हैं ट्रिक का, तो सबसे पहले हिंदी वाला जो ट्रिक है, लाल कक्का, LAL कक्का यानी कि KA, लाल कक्का। और इंग्लिश वाला जो ट्रिक है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों को आप लोगों को हम एक साथ याद करवा देंगे। और इसको आपको स्किप कर देंगे तो आप आगे क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, यहाँ पे गारंटी है। क्योंकि जब तक आपको ए नहीं पता रहेगा तब तक आप आगे जाएंगे तो आगे क्वेश्चन बनाने में फंस जाएंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे एक और बॉक्स बना लिए। और एक और इंग्लिश में जो ट्रिक है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, और ये हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हुआ। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, HHB, हरी हरी बोल। ये हुआ ट्रिक।
अब क्या इस ट्रिक का मतलब हुआ तो इसको भी बतला देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले एल दिया है, लाल कक्का में एल से क्या होता है तो लंब होता है, और के से जो होता है वो कर्ण होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, तब आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। ये जो होता है वो साइन थीटा, यहाँ पे कॉस मानना है, इसको टैन मानना है, नीचे कोसेक, सेक, कॉट। सेम इसमें भी आपको हो जाएगा साइन, कॉस, टैन, जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, सेक, और ये हो जाएगा कॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो बस आपको यहाँ पे देखते चलना है। कलर कौन सा यहाँ पे चूज कर लूँ, तो एक कलर इसमें से हम यहाँ पे ले लेते हैं, अच्छा सा कलर, ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो इसके अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्वेश्चन में बोला है, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस दिया है। तो यहाँ पे साइन थीटा देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाला में p/h लिखे हैं। p से क्या होता है परपेंडिकुलर, और h से होता है हाइपोटेनस। उसी तरह हिंदी वाला में देख सकते हैं कि लंब बटा कर्ण लिखे, l से लंब होता है और k से कर्ण होता है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा में भी आपको हो जाएगा b/h यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। टैन थीटा में हो जाएगा p/b यानी कि p से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोसेक बराबर हो जाएगा h/b हो जाएगा, और इसी तरह सेक बराबर h/p यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, और सेक बराबर h/b, और कॉट बराबर b/p। उसी तरह इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। l से लंब होता है, a से आधार हो जाएगा, और l से लंब, k से कर्ण। ये हुआ आपका ट्रिक याद करने का, और ये जो ट्रिक आपको याद हो जाएगा तो आप आगे चल के बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, आगे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा ये सारा जो आपको ट्रिक है। तो चलिए हम अगला फार्मूला के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, एक हम आपसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो हल्का सा के लिए हम ये सब जो है इसको मिटा देते हैं, 1 सेकेंड के लिए हम आपसे यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिए अब आपसे ही हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप ट्रिक का मदद से या जैसे बतलाना होगा वैसे बतला सकते हैं। आप यहाँ पे बतलाइए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। याद है आपको लाल कक्का, कक्का या फिर PBP पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब यहाँ पे बतलाइए, आपको हम यहाँ पे क्या क्या बतलाए थे। जो एल होता है ये साइन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और साइन कॉस टैन कोसेक सेक, सेक यहाँ पे आ रहा है और सेक यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है कोसेक पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोसेक जो है यहाँ पे आ रहा है, जस्ट साइन का उल्टा, और कोसेक जो आ रहा है वो h/p यानी कि h/p हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, कोसेक बराबर। क्लियर है, क्लियर है, बतलाइए यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट फार्मूला इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी, जो कि आपको यहाँ पे याद करना है कि क्या क्या फार्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। ये 3 फार्मूला याद कर लेना है। अगर ये 3 फार्मूला अगर आप ऊपर वाला याद कर लेते हैं तो आप नीचे वाला फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं ऊपर वाला फार्मूला से ही। तो देखिए ऊपर वाला ही फार्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कौन कौन सा है ऊपर वाला फार्मूला, तो ऊपर वाला में जो दिया गया है वो सबसे पहला दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला है, आपको याद कर लेना है, और ये भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प होगा। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन सीधे आया है, तो आपको अगर ये वाला तीनों फार्मूला याद रहेगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और इसी से यहाँ पे देख सकते हैं बनाया गया है, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ का यहाँ ही है, और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसको भी बनाया गया है इससे, और इसी तरह इसको भी बनाया गया है। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाया गया है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखिए, थर्ड नंबर पे देखें तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो tan स्क्वायर थीटा है ऐसा का ऐसा ही रह गया, इधर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। और फोर्थ वाला फार्मूला जो है वो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपको 3 फार्मूला याद रखना है। वो कौन सा 3 फार्मूला है? तो फर्स्ट वाला ये 3 जो है, ऊपर वाला ये 3 फार्मूला, इसको याद रखना है। ऊपर वाला याद रखेंगे तो आप नीचे वाला फार्मूला ऑटोमेटिक से मतलब अपने से बना सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला फार्मूला है याद रखना है। क्लियर है? अगला और भी फार्मूला यहाँ पे दिया है कि पारस्परिक संबंध, क्या क्या संबंध होता है यहाँ पे। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसको भी अभी हम ट्रिक से आप लोगों को याद कराने वाले हैं। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और tan बराबर 1 कोट, और कोट बराबर 1 tan थीटा। इसको कैसे याद करना है? तो इसको देखिए कैसे याद करना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे हम बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर हम सभी का मान रखेंगे और हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको डिवाइड कर लिए 6 पार्ट में। अब इसके बाद हम सबका यहाँ पे लिखते हैं। तो ऊपर वाला जो है tan थीटा है, एक सेकेंड, साइन थीटा, साइन है, कॉस है और tan है। जस्ट साइन का नीचे आता है कोसेक आता है, सेक आता है और कोट आता है, कोट आता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जस्ट इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या बतलाए थे? कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कोट होता है। अब यहाँ पे बोला है कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। तो इस साइन थीटा बराबर साइन की जगह पे यहाँ पे 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और tan थीटा बराबर 1 कोट थीटा। इस तरह से है, इस तरह से है। और जब इसका उल्टा बोले हैं तो फिर अगर कोसेक थीटा का बात आता है तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 tan थीटा। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। नेक्स्ट हम और आगे यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट में आपको ये जो मान दिया है इसको याद करना है। नेक्स्ट में जो ए वाला दिया है इसको आपको ज़रूर याद करना है। ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको साइन थीटा दिया है, कॉस, tan, कोसेक, सेक और ए। इसमें भी आपको कितना याद रखना है? तो इसमें भी आपको 3 याद रखना है, साइन, कॉस, tan, बस 3 को ही याद रखना है। फिर इसको जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा कर देना होता है तो याद हो जाएगा। अगर 3 भी नहीं याद हो रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना है। ऊपर वाला अगर याद रख लेंगे तो आप नीचे वाला बना सकते हैं। तो साइन थीटा का मान आपको याद होना चाहिए। कैसे निकाल लेंगे हम यहाँ पे? तो देखिए निकाल के हम आप लोगों को बतलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन, यहाँ पे साइन ए दिया है, और ए का जो ए जो है वो कोण है, और ए का मान अगर 0 डिग्री दिया है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये जो होता है वो मान होता है, और इसको याद रखना है। ये जो है वो फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। तो इसको आपको एग्जैक्ट याद रखना है मान को। अब देखिए आप इसके खुद को कैसे इसको लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो सिर्फ आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। याद तो वैसे सब रखना है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए बराबर निकाल लिए हम 0 डिग्री का मान 0। तो बस इसको इधर से लिखे ना, इसको बस इधर से उलट देना है। तो 1 जो है वो 90 की जगह पे यहाँ पे 0 में कर देना है, 60 को जो है वो 30 के मान में रख देना है, और ये 45 जो है वो इधर से भी बराबर ही आएगा, और ये 30 का मान यहाँ पे 60 में रखना है, और 0 का मान इधर रख देना है।
इसको उलट देना है। फिर tan थीटा में क्या करना है, sin थीटा बटा cos थीटा यानी कि 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 में भाग लगा देंगे, √3/2 तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 को भाग लगाएंगे तो 1, और √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो √3, और 1 में 0 भाग नहीं लगेगा तो अपरिभाषित। क्लियर? आप यहाँ पे खुद से डिराइव कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब आपको जो कोसेक थीटा बतलाए थे वो जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये 0 जो है इसको उल्टा कर देना है तो 0/1 हो जाएगा। तो 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा तो अपरिभाषित। 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। अब √2, 1/√2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। और √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह आपको इसको भी देखना है, इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। सारे को इसी तरह से आपको देखना है और इसको आप लोगों को याद कर लेना है। हालांकि ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा या फिर आपको इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपका इसका पीडीएफ या फिर कोई भी क्लासेस होता है वो सब का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों को ज्वाइन करना है। आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाना है और आपको ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सअप चैनल को भी और टेलीग्राम चैनल को भी। तो चलिए अगला यहाँ पे, और ये मान आप लोगों को हम बताएंगे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पे हम मान कम रखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 रखेंगे, tan 45 का मान 1 रखेंगे। इस तरह से हम मान रखेंगे। अगर आपको हम क्वेश्चन सोल्व करने को देंगे तो आपको भी इसी मान को रखना है, इसी वैल्यू को रखना है, अलग से वैल्यू नहीं बनाना है। और नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, लास्ट यहाँ पे फार्मूला आपको यहाँ पे है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण। तो इसमें क्या दिया गया है, तो अगर a + b = 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं पूरक कोण, और a + b 90 डिग्री हो तो sin a = cos b, cos a = sin b, tan a = cot b, cot a = tan b, और sec a = cosec b और cosec a = sec b। इसको भी आपको याद रख लेना है। जिस तरह से अभी हम आप लोगों को बताया कि sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री और tan 30 डिग्री बराबर cos 60। यहाँ पे आप देखिए कि sin 30 डिग्री बराबर आप लोगों को क्या बतलाया, cos 60 डिग्री। बताएं sin 30 डिग्री का मान कितना आ रहा है, 1/2, और cos 60 डिग्री का मान कितना आ रहा है, 1/2। अगर पूरक कोण हो, अगर 90 डिग्री a + b बराबर हो तब। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम लोगों का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है। तो आप लोग रेडी हैं, बतलाइए जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रेडी हैं तो जल्दी से बतलाइए, क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो थीटा एक न्यून कोण, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। न्यून कोण यानी कि वह कोण जिसका 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम मान होता है वो न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा का मान क्या होगा, याद है लाल कक्का, आप लोगों को याद होगा लाल कक्का KKA, साइन थीटा कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो क्या बोला है, साइन कॉस, कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो हमारे पास जो दिया है वो साइन थीटा दिया है, साइन थीटा में लंब बटा कर्ण दिया है, तो आधार हमारे पास नहीं दिया है तो आधार निकालना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले नंबर की आपको लंब पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए और कर्ण पता होना चाहिए। तो हमारे पास एक यहाँ पे त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इसके में क्या क्या मान दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे एक थीटा मान लेते हैं। इस थीटा में दिया है ABC कोण हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, तो साइन थीटा बोला है यानी कि आपको दो चीज़ दिया गया है। क्या क्या दिया है, एक लंब दिया गया है यानी कि 3, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, लंब दिया गया है, लंब का मान कितना है तो 3, और कर्ण दिया गया है तो 3/5 दिया गया है यानी कि लंब बटा कर्ण दिया गया है। और आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है, बेस निकालना है। तो आपको बेस निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए आपको हम बताए हैं पाइथागोरस परिमेय बताए हैं।
पाइथागोरस प्रमेय बतलाए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आधार बराबर पूछा है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आधार का स्क्वायर, तो इसको हम बी सी यहाँ पे दिया है, यानी कि बी सी बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 25 में से 9 घटाएंगे यहाँ पे 25 में से 9 तो कितना आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 25 आया माइनस लंब का स्क्वायर 9 आया, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। और बी सी बराबर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट इधर आएगा तो 4 आएगा, यानी कि बी सी बराबर जो आएगा वो 4 आएगा। आधार बराबर निकल कर आया 4। अब आपसे पूछा है कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा आपको याद होगा B/H होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, यानी कि कोस थीटा बराबर P/H होता है, B/H होता है। और B बराबर क्या होता है, बेस जो कि 4 अभी हम निकाले, और H जो होता है वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है जो कि 5 दिया हुआ है, तो 4/5 हो जाएगा कोस थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। क्लियर है बतलाइए, खुद से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अब हिंदी में भी आपको हम बताते चल रहे हैं, इंग्लिश में भी बतलाते चल रहे हैं, तो आप तो खुद से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आप खुद से यहाँ पे निकालिए कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो थीटा एक न्यून कोण है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। बतलाइए, यहाँ पे सेक थीटा का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा। tan थीटा का मान दिया है, तो देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर जो हो जाएगा वो P/B हो जाएगा, P/B हो जाएगा, यानी कि लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार हमारे पास क्या दिया है, 5 दिया गया है लंब, और आधार बराबर 12 दिया गया है। और हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर जो निकालना है तो कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण बटा आधार, तो आधार तो यहाँ पे हमारे पास दिया है और लंब दिया है लेकिन कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालने के लिए हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट करना होता है, या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं नीचे में, और यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 4 2 6 169 आता है। और कर्ण का स्क्वायर है तो वहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो कर्ण बराबर 13 आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस बराबर 13 आ जाएगा। तो 13 बटा यहाँ पे आधार 12, 13/12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13/12। क्लियर, 13/12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है 3rd, कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो थीटा एक न्यून कोण है, तो tan थीटा का मान यहाँ पे पूछा है। जैसा कि अभी हमने निकाला पिछला क्वेश्चन में कि सेक थीटा बराबर 13/12 निकाले, तो 13/12 जब सेक थीटा बराबर आया तो क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 5/12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्या है 5/12, ऑप्शन नंबर ए 5/12 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन था, इस बार मेरे को सेक थीटा दिया है और tan थीटा का मान पूछा था, जबकि पिछला बार tan थीटा दिया था और सेक थीटा का मान पूछा था। तो सेम वैसे ही निकाल देना है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। बतलाइए, यहाँ पे मान निकालने को अब बोला है, तो अब आपको यहाँ पे साइन 30 का मान याद होना चाहिए, कॉस 60 का मान याद होना चाहिए, साइन 60 का मान याद होना चाहिए और कॉस 30 का मान याद होना चाहिए, तब आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान हम आपको क्या बतलाए थे, 1/2 बतलाए थे, और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 बतलाए थे, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या बतलाए थे, तो √3/2 बतलाए थे,
इंटू साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 गुना 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 गुना √3 यहाँ पे 3/4 3/4 हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 1 + 3 = 4/4 यानी कि 4/4 आएगा, और इसको काटेंगे तो 1 आएगा। तो ये सब का जो मान आया वो 1 आया, ऑप्शन नंबर डी 1 आया। समझ में आया? क्लियर यहाँ तक बतलाइए, समझ में आया? ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को हम अभी बताएं वो आपको क्या समझ में आया? और अगर नहीं आया होगा तो आप लोग हल्का सा वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मान याद करना है। फिर से बतलाते हैं, पीछे क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए sin 30 का जगह 1/2 रखे, गुना का चिन्ह है तो गुना, और cos 60 का जगह भी 1/2 रखे, प्लस √3/2 गुना √3/2, √3 गुना √3 करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का मान हमारे पास 3 आएगा बटा 4, और इसको जोड़ देना है सिंपल सा, तो 4/4 आएगा, और इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक अगर आप अभी तक देख रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कलम और पेपर लेकर बैठिएगा और साथ साथ सोल्व करते चलिएगा, तब आपको अच्छा सा समझ में आने वाला है। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को मान बतला देंगे। पता है कि आप लोगों को इतना जल्दी इसका वैल्यू याद नहीं हुआ होगा, तो आप लोग अगले क्लास में आने से पहले वैल्यू याद कर लेंगे, लेकिन अभी हम आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू बताएंगे और आप इस वैल्यू का मान रख कर उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री का मान क्या है। तो tan 45 डिग्री का मान क्या है, तो 1 होता है tan 45 डिग्री का मान, प्लस sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो क्या आ जाएगा बतलाइए। 1 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आता है, 3/2 आता है। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया है, ऑप्शन सी पे दिया है। अगला यहाँ पे है कि यदि sin A = cos B और A तथा B दोनों न्यून कोण है तो A और B के बीच क्या संबंध है। न्यून कोण है यहाँ पे बोला है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, यानी कि थीटा बराबर। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, तो इसमें क्या संबंध है। sin A = cos B, फार्मूला भी हम आप लोगों को बतलाए थे, पूरक कोण के लिए बतलाए थे, कम्प्लीमेंट्री एंगल में बतलाए थे कि A + B जो है वो 90 डिग्री होता है, A + B = 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि tan A = 3/4 तो sin A + cos A बटा sin A - cos A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान ज्ञात करने को बोला है, तो सबसे पहले मेरे को आगे मान ज्ञात करने से पहले हमारे पास क्या क्या दिया है उसको देखेंगे। तो हमारे पास tan A बराबर जो दिया है वो 3/4 दिया है, और tan A बराबर 3/4 दिया है, तो क्या क्या दिया है, एक लंब दिया है और एक आधार दिया है, यानी कि एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक बेस दिया हुआ है। तो हमारे पास जो है वो हाइपोटेनस अभी नहीं है, जो कि आगे हाइपोटेनस भी यूज करना है। तो हाइपोटेनस उससे पहले हम निकाल लेंगे, यानी कि कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो निकल कर आया वो क्या क्या निकल कर आया। P बराबर जो निकल कर आया, परपेंडिकुलर बराबर जो है वो 3 है, बेस बराबर जो है वो 4 है, और हाइपोटेनस H बराबर जो है वो 5 है। ये हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे निकल कर आया। अब इसके बाद आगे सोल्व करते हैं। तो sin A + cos A बटा sin A - cos A इस तरह से दिया है। देखिए sin A + cos A इसके बटा में दिया हुआ है sin A - cos A, इसी का मान हमारे पास यहाँ पे निकालने को बोल रहा है। तो देखिए इसको में कुछ नहीं करना है, आपको सारा का वैल्यू रख देना है। तो sin A की जगह पे क्या हो जाएगा, तो sin A बराबर जो हो जाएगा वो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो P बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, बटा P/H, यानी कि H बराबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, प्लस
कॉस ए बराबर दिया है, तो कॉस ए बराबर बी बाई एच हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे हो जाएगा। तो बी कितना दिया है, 4 दिया है, और एच दिया है 5, 3/5 प्लस 4/5, और नीचे भी दिया है क्या क्या, तो साइन ए माइनस कॉस बी। तो सेम यही दिया है 3/5 माइनस 4/5, और इसको सोल्व कीजिए आप लोग, कितना आता है और जल्दी से बतलाइए। तो देखिए 3/5 प्लस 4/5 करेंगे तो हमारे पास आगे इसको सोल्व करेंगे तो 7/5 आएगा, और नीचे वाला जो वैल्यू आएगा 3/5 माइनस 4/5 करेंगे तो -1/5 आएगा। अब -1/5 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 7/5 गुना -5/1 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे 5 है तो ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको जो है वो कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 7 इंटू -1/1, तो माइनस का 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी -7 बचेगा। बस आपको कहीं भी एक भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, तो बहुत ही बारीकी से सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, एक भी मिस्टेक नहीं करना है। जहां आप एक मिस्टेक, हल्का सा भी मिस्टेक किए तो आपका वैल्यू जो है वो इधर उधर हो जाएगा और गलत भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग बतलाइए। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 3 तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप जानते हैं कि हम यहाँ पे जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जो कि मेरे से सिर्फ पूछा है सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर पूछा गया है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये जो है वो आप लोगों को इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमारे पास जो निकल कर आया वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको फार्मूला याद होगा और वही फार्मूला को हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर यहाँ पे मान दिया हुआ है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, तो 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 3 रखेंगे इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1। तो आप देख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर, ये जो 3 है इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1/3 हो जाएगा। क्लियर, 1/3 आ जाएगा। बस आपको दिमाग को कुदाना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो कौन सा आगे फार्मूला निकलेगा, कैसे बनेगा, आपको दिमाग को रन करते चलना है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे भी हम इस चैप्टर से 1-2 और क्लासेस लाएंगे, एक क्लास और आएगा इसी चैप्टर का, तो आप लोग तैयार रहेंगे अगले क्लास में भी। अभी और भी क्वेश्चन है इस क्लास में, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक और क्लास आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि आप लोग फार्मूला भी याद कर लेना होगा आप लोगों को और इसको सोल्व कर लेना होगा अच्छे से। इसका PDF जो है वो आप लोगों को हम सेंड करेंगे, तो वहाँ से आप लोग फार्मूला याद करेंगे और एक बार इस सारा क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व करना होगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, जहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल नॉट 0। बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल है, चलिए सोल्व करते हैं। चलिए इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
बटा में साइन स्क्वायर थीटा यही दिया हुआ है। इसका मान यहाँ पे पूछा है, बस और कुछ नहीं पूछ रहा है ना, यही पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है, क्या जानते हैं बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है। ये तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम पहले ही बता चुके हैं फार्मूला में ही। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो 1 माइनस, यहाँ पे क्या करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी फार्मूला पे हम इसको LHS एंड RHS में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको एक साइड कर दिए और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर हम भेजेंगे, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया वो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा जो आ गया, ये जो मान हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया इतना के बराबर, तो वही तो यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है। तो इसके जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी दिया है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 बचेगा, ओनली फॉर 1, ऑप्शन नंबर बी 1 बचेगा। क्लियर, 1 बचेगा, समझ में आया, बताइए यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो सभी को पास शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक तो आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी मज़ेदार है। यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बताइए। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है। इसको भी आप लोगों को सीधे फार्मूला पे पुट करना है। तो 1 प्लस, यहाँ पे देखिए फार्मूला पर पुट करने से पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो इसमें भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या जानते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जानते हैं फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और हम आप लोगों को बतलाए थे ये जो 3 फार्मूला है वो 3 फार्मूला आपको याद रखना है, और उसी 3 फार्मूला से हम 4 फार्मूला और डिराइव किए थे, बनाए थे। तो मेन ऊपर वाला 3 फार्मूला याद रखना है, और वो 3 फार्मूला में से एक ये भी फार्मूला था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर क्या रख देंगे, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा इसको जगह पे रखेंगे, और 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, पहले भी बताएं। तो 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक किसी को एक भी डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत, तो आप लोग कमेंट करके बतला सकते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होता है तो क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी डाउट होता है तो चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 और थीटा एक न्यून कोण है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है।
कमेंट करके इसका आंसर आप लोगों को बतलाना है। देखते हैं कितना लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोग सही से आंसर बता पाते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को क्लास समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और भी बाकी क्लासेस, सारा क्लासेस हो रही है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो क्लासेस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।